एसी संबंधी पद प्रत्यावर्ती संबंधी पद टर्म्स रिलेटेड टू अल्टरनेटिंग करंट। और एक नंबर पर लिखिए साइन वेव। हो गया? सब दिख रहा है, आराम से रहिए, ठीक है? क्या हुआ? कल भी तो खाए थे, आज मत खाइए ना। नहीं खाए थे कल तो फिर? अरे क्या बता रहे हैं वो तो समझिए पहले, ठीक है? देखिए समझिए पहले, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये दोनों आपके एसी के राशि हैं, प्रत्यावर्ती राशि कहा जाता है सबको। एक वोल्टेज दूसरा करंट, ठीक है? तो आपका जो साइन वेव बन रहा है, ये जो वेव बना आपका इस प्रकार से, इसको क्या कहा जाता है? साइन वेव, ज्यात तरंग, ठीक है? इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? ज्यात तरंग। तो इसका डिफिनेशन यदि पूछा जाए तो याद रखना, क्या बोलना पहले? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तथा वोल्टता के, विद्युत धारा मतलब आई, बी मतलब वोल्टता, किसके? प्रत्यावर्ती धारा के, है ना? यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तथा वोल्टता के फेज कोण, कोण मतलब एंगल, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, मतलब 0 से 360 डिग्री के बीच फेज कणों के साइन वैल्यू का, मतलब ज्यात तरंग के मान, समझे बात को? यानी साइन वैल्यू का जो ज्यात तरंग का जो मान होगा और उस पर जो वक्र बनेगा आपका, बताइए। जब 0 डिग्री पर था तब 0 मान था,
जो प्रत्यावर्ती राशि है आपका जो वोल्टेज करंट है तब क्या था, 0 था। जब 90 डिग्री पहुंचा तब क्या मान हुआ, हाईएस्ट मैक्सिमम। जब 180 पहुंचा तो फिर शून्य, फिर 270 पर हाईएस्ट, 360 पर शून्य। मतलब जो फेज कणों पर उसकी जो वैल्यू बदलते जाएगा तो उसमें एक प्रकार का आपका वक्र बनेगा इस तरीके से, और इसी वक्र को क्या कहा जाएगा, साइन वेव। समझे बात को, समझे कि नहीं? तो लिखिए प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के फेज कणों के ज्या तरंग मतलब साइन वैल्यू, ज्या तरंग नहीं, साइन वैल्यू मतलब ज्या मान लिखिए। समय के सापेक्ष तैयार किया गया वक्र साइन वेव कहलाता है। हो गया? हो गया? बताइए, इसमें डाउट है? डाउट है क्या? डाउट है इसमें? नहीं होना चाहिए, है ना? क्या बोल रहा है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के मतलब भी अब्लिक आई के वोल्टेज या करंट के क्या है, फेज कणों के जो इसके फेज कोण पर जो आपकी ज्या मान का जो वक्र बन रहा है, जो वेव बन रहा है, इस तरीके से जो बन रहा है, बताए थे ये कैसे बनता है, बताए थे ना? तो ये जो वक्र बन रहा है इसको क्या कहा जाएगा, साइन वेव। साइन वेव। और ऐसा होता है आपका अल्टरनेटर में। नोट पर लिखिएगा, जो अल्टरनेटर है इसमें आपका बनता है साइन वेव, ठीक है? और जो आपका ऑक्सीलेटर है इसमें आपका बनता है साइन वेव। स्क्वायर वेव,
और बनता है शॉर्ट टूथ वेव। देखिए जो अल्टरनेटर है उसमें सिर्फ आपका एक वेव बनेगा, कौन सी वेव? साइन वेव। लेकिन जो ऑक्सीलेटर है इसमें आपका क्या क्या बनेंगे? साइन वेव, स्क्वायर वेव और क्या? शॉर्ट टूथ वेव। ये तीनों आपके बनेंगे कहां पर? ऑक्सीलेटर में। समझे बात को? हो गया? नेक्स्ट लिखिए 2 नंबर पर चक्र। क्या बात चल रहा है? क्या हुआ? अल्टरनेटर, उसका स्पेलिंग अल्टरनेटर लिखे थे। आप समझ लिए ना बात को? समझे ना हम क्या लिखे थे? बस काफी है। ठीक है, देखिए साइकिल में चक्र, वोल्टेज या तो फिर करंट, समझ लीजिए वोल्टेज या तो फिर करंट, यानी जो प्रत्यावर्ती राशि है आपका यहां से मतलब 0 डिग्री से चलना प्रारंभ करा है ना, और जैसे 360 डिग्री पहुंचा पुनः आपस वहीं पर पहुंचा जहां पर वो था। समझिए बात को, मतलब यहां से चलना यदि प्रारंभ किया और एक चक्कर के बाद वो वहीं पर पहुंचा जहां पर वो था, है ना, यानी क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या वोल्टता में एक पूर्ण परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? चक्र कहा जाएगा। परिवर्तन किस प्रकार से? जहां से चलना प्रारंभ किया था पुनः आपस आने के बाद एक साइकिल बनता है, एक चक्र बनता है, इसी को क्या कहेंगे? चक्र। समझे बात को? लिखिए प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता में एक पूर्ण परिवर्तन को ही एक चक्र कहा जाता है। चक्र मतलब साइकिल, एक साइकिल कहा जाता है। लिख लिए? यानी इसको जो एक चक्कर लगाना पड़ रहा है, जीरो डिग्री था, फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री पहुंचा, मतलब यहां से यहां पहुंचा। ठीक है, अब 90 डिग्री से कहां पहुंचेगा? 180 डिग्री पर, यानी 90 यहां से कहां पहुंचा? 180 पर। ठीक है, अब 180 से कहां जाएगा? 270 पर, और 270 के बाद
360 मतलब पुनः वो 0 डिग्री पर वापस आ गया। मतलब 0 डिग्री यहाँ पर मतलब कहां पर 360 डिग्री मतलब 0 डिग्री पर पुनः वापस आ गया, और इसी को हम क्या कहेंगे, चक्र। समझ में आया कि नहीं? क्लियर आ गया? नेक्स्ट लिखिए। आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी। समझ लीजिए, पहले इसको डिनोटेड किया जाता है एफ से, और एफ बराबर होता है Pn बाई 120। जहां पर P है आपका पोल्स की संख्या, एन है आपका रोटर की घूर्णन गति, आरपीएम में, आरपीएम मतलब रोटेटिंग पर मिनट, कि 1 मिनट में आपकी जो रोटर है कितनी बार घूम रही है ना? 1 मिनट में कितनी बार घूम रही है, वो हुआ आपका क्या, एन, रोटर की गति, घूर्णन गति। ठीक है। और एफ है आपका फ्रीक्वेंसी, किसमें, हर्ट्ज में, याद रखना है। कोरोना फिर से आ रहा है, ठीक है। जब भी छींका कीजिए, रुमाल लिया कीजिए। नहीं समझे बात को, है ना? और ऐसे भी कोरोना की बात नहीं है, ऐसे भी लिया जाता है। उसमें वायरस निकलता है, पता है ना? वायरस निकलता है, दूसरा को पकड़ लेगा। ठीक है, लिख लिए। इसका मात्रक लिखिए, यानी जो इसका यूनिट एक होता है हर्ट्ज, और दूसरा होता है साइकिल पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड। हो गया? अब समझिए, 0 से पुनः 360 पर पहुंचा मतलब पुनः 0 डिग्री पर आया, मतलब एक चक्कर पूर्ण हुआ, एक साइकिल पूर्ण हुआ कि नहीं? तो इस प्रकार से 1 सेकेंड में वो कितनी बार चक्कर लगा सकता है? 1 सेकेंड होना चाहिए। 1 सेकेंड में कितनी बार चक्कर लगा सकता है, उसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। मतलब कोई, जैसे जनरेटर में जो आपके रोटर हैं जो घूमते हैं, तो जिसको आप पहले घुमाते हैं ना, स्टार्ट करने के टाइम करते हैं, तो वो 1 सेकेंड में कितनी बार घूम रही है, उसी को कहा जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी। मतलब इसका डिफिनेशन लिखिए, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा
एक सेकेंड में पूर्ण की गई चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। मतलब बताइए, क्या F बराबर नंबर ऑफ साइकिल डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? यानी कि प्रति सेकेंड, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल, साइकिल नहीं साइकिल्स, ठीक है। तो 1 सेकेंड में पूर्ण की गई जितनी भी चक्कर होंगे, यानी 1 सेकेंड में पूर्ण की गई चक्रों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी। इसीलिए इसका यूनिट क्या पड़ा? साइकिल पर सेकेंड। और एक साइकिल पर सेकेंड को ही 1 हर्ट्ज कहा जाता है। इसीलिए फ्रीक्वेंसी का दूसरा मात्रक क्या बना? हर्ट्ज। एक क्या? साइकिल पर सेकेंड। समझे बात को? देखिए, हो गया। इसमें F बराबर Pn बाई 120 क्यों हुआ? ठीक है, 120 Pn बाई 120। P क्या है? पोल्स की संख्या। मतलब एक क्या हुआ? 2 ध्रुव है, 2 ध्रुव है, एक क्या? नॉर्थ, दूसरा साउथ। तो वे दोनों पोल्स को ये जो आपके रोटर है कितनी बार काट रही है? अब जितनी बार घूमेगी उतना बार नहीं काटेगी क्या? काटेगी ना। इसीलिए दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। F बराबर Pn बाई 120। अब पूछोगे कि 120 क्या है? ये फेज अंतराल है, फेज अंतराल है, आगे जाकर पता चलेगा इसी चैप्टर में। समझे बात को? हो गया? उतार लिए? नेक्स्ट लिखिए। लिखिए आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या नंबर चल रहा है? पीरियोडिक टाइम। इसको सूचित किया जाता है टी से, और इसकी जो सूत्र होती है T बराबर 1/F। एक यूनिट इसकी होती है T मतलब टाइम। टाइम की यूनिट क्या? टाइम की यूनिट क्या? सेकेंड। एक हुआ। अब हम आपसे पूछेंगे ये क्या है? F मतलब फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है क्या? हर्ट्ज नहीं होती है। तो एक यूनिट यहां से आपका बन के आया क्या? प्रति हर्ट्ज। एक बन के आया। दूसरी बताइए, फ्रीक्वेंसी की और एक यूनिट होती है। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज के अलावे और एक यूनिट क्या होती है? साइकिल पर सेकेंड।
तो क्या हम नहीं कर सकते? जो आपका आवर्तकाल यानी पीरियोडिक टाइम यानी टी का जो यूनिट आपका बनेगा सेकेंड प्रति साइकिल, कहेंगे कि नहीं? सेकेंड प्रति साइकिल यानी चक्र, ठीक है, यानी क्या? सेकेंड प्रति साइकिल। देख लीजिए उतारने पर लग जाते हैं। क्या है ये ऊपर? सेकेंड प्रति साइकिल। यहां से हम डिफिनेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं बताइए जरा? सेकेंड प्रति साइकिल क्या निकल सकता है डेफिनेशन? क्या निकल सकता है? सेकेंड प्रति साइकिल मतलब एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय। समझे बात को? मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, उसको क्या कहा जाएगा? आवर्तकाल, पीरियोडिक टाइम। पर एक सेकेंड में पूर्ण की गई चक्रों की संख्या को क्या कहा जाता है? एक सेकेंड में हम इस तरह से कितनी बार आ जा सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। समझे बात को? पर एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, उसको क्या कहा जाएगा? पीरियोडिक टाइम, आवर्त काल। समझे बात को? यानी इसका जो परिभाषा बनेगा क्या बनेगा? एक चक्र को पूर्ण करने में लगा समय को ही क्या कहा जाता है? आवर्त काल। समझे बात को? लिखिए, एक चक्कर को पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल कहा जाता है। इतना इसे टी से सूचित किया जाता है तथा इसका यूनिट क्या क्या होती है? एक होती है क्या? सेकेंड, जो मूल रूप से वो सेकेंड। इसके अलावे यदि पूछ दिया निमी आपसे तो याद रखना है दोनों, एक प्रति हर्ट्ज, दूसरा सेकेंड प्रति साइकिल। सेकेंड प्रति साइकिल मतलब एक चक्र को, एक साइकिल को पूर्ण करने में लगा समय, उसी को कहा जाएगा क्या? आवर्त काल, पीरियोडिक टाइम। ठीक है, हो गया? हो गया? नेक्स्ट लिखिए, आयाम। कितना नंबर? 5 5 ना 4। लिखिए आयाम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एम्पलीट्यूड। लिख लिए? देखिए, किसको कहेंगे? घन दिशा की ओर मतलब पॉजिटिव तरफ अधिकतम मान को, और नेगेटिव तरफ भी अधिकतम मान को, इसी को कहा जाएगा क्या? एम्पलीट्यूड यानी आयाम। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए इसका, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के
धन तथा ऋण दिशा के मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान को ही आयाम कहा जाता है। इतना ही जानना है इसमें। लिख लिए? यानी आयाम यानी एम्पलीट्यूड किसको कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा? घन तथा ऋण दिशा की ओर मध्य स्तर के सापेक्ष। याद रखना है ये चीज, इस बात को, मध्य स्तर के सापेक्ष यानी मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान को, चाहे वो धन दिशा की ओर हो चाहे वो ऋण दिशा की ओर हो, यानी अधिकतम मान को क्या कहा जाएगा? आयाम, एम्पलीट्यूड। पर शिखर मान यदि पूछे आपसे, शिखर मान, पीक वैल्यू, है ना, तो याद रखना है घन दिशा तथा ऋण दिशा की ओर अधिकतम मान को, बस बोलना है क्या? अधिकतम मान को, मैक्सिमम वैल्यू को, है ना, क्या कहा जाएगा? पीक वैल्यू यानी शिखर मान। लिख लीजिए उसको भी, 6 पर लिखिए, लिख लिए ना इसको। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता के घन तथा ऋण दिशा की ओर अधिकतम मान, उसी को कहा जाएगा क्या? शिखर मान, पीक वैल्यू। लिख लिए? देखिए लास्ट, 0 से 90 डिग्री पहुंचने में यहां पर भी कुछ करंट का मान होगा, होगा कि नहीं? कुछ ना कुछ करंट का मान होगा, वोल्टेज का मान होगा, और यहां पर भी कुछ ना कुछ होगा, यहां पर भी कुछ ना कुछ होगा, यहां पर भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन 90 डिग्री में हाईएस्ट होगा। समझे बात को? तो यहां पर मान लिया हमने करंट का मान I1, यहां पर I2, यहां पर I3, यहां पर I4, यानी ये जो I1, I2, I3, I4 है, इसको कहा जाएगा तात्कालिक मान। मतलब किसी भी समय कहीं पर भी
जो मान होगा उसको क्या कहा जाएगा? तात्कालिक मान। समझे बात को? तो लिखिए, सेवन पर लिखिए, तात्कालिक मान। लिखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा तथा वोल्टता के किसी भी पल यानी क्षण, किसी भी क्षण, हाँ पल या तो फिर लिखिए ब्रैकेट में क्षण, किसी भी क्षण चाहे किसी भी पल मापी गई मान चाहे लिखिए किसी भी क्षण मान उसका तात्कालिक मान कहलाता है। आज इतना ही, ठीक है। सब याद भी तो करना है आप लोग को। हैं बोल रहे हैं, क्या याद नहीं करना है? हाँ बोले। बताइए, अब डाउट है कहीं पर तो पूछ सकते हैं। मतलब जैसे इंस्टेंट वैल्यू नहीं कहते हैं, आकस्मिक घटना जो होता है ना, आकस्मिक घटना, उसी को क्या कहेंगे? तात्कालिक। जैसे आकस्मिक घटना कहीं पर घटा तो तात्कालिक घटा, उसी प्रकार कहीं पर भी, चाहे वो यहां पर हो, चाहे वो यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, कहीं पर भी जो हम लोग मापेंगे वोल्टेज या तो फिर करंट, उसी को कहा जाएगा तात्कालिक वोल्टेज, तात्कालिक करंट, मतलब वो तात्कालिक मान हुआ। ठीक है। इससे पहले क्या? शिखर मान। शिखर मान किसको कहेंगे? घन तथा ऋण दिशा की ओर अधिकतम मान को शिखर मान, पर मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान को क्या क्या कहेंगे? मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान को क्या कहेंगे? कौन सा वैल्यू? अरे यार, क्या कहेंगे उसको? आयाम, एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी मध्य स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान को एम्पलीट्यूड, पर ओनली सिर्फ अधिकतम मान को क्या? शिखर वैल्यू। उससे पहले क्या था? उससे पहले आयाम से पहले आवर्तकाल, यानी एक चक्र को जो पूर्ण करने में जो समय लग रहा है, एक चक्र को पूर्ण करने में, समझे, उसको क्या कहा जाएगा? आवर्तकाल। उससे पहले फ्रीक्वेंसी था। फ्रीक्वेंसी किसको कहेंगे? कि एक सेकेंड में आप कितना तक चक्र लगा सकते हैं, एक सेकेंड में आप कितना तक चक्र लगा सकते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? फ्रीक्वेंसी। उससे पहले चक्र। चक्र किसको कहेंगे? एक पूर्ण परिवर्तन को, कि जहां से चलना प्रारंभ किए थे वही पर रिटर्न पहुंच गए, पर पहुंचने से पहले आपने कहां कहां भ्रमण करा, है ना, कहां कहां घूम के आए, उसको क्या कहा जाएगा? पूर्ण परिवर्तन। और उसी को क्या कहेंगे? चक्र। और एक था क्या? साइन वेव, यानी जो कोण के आधार पर जो समय अक्ष के सापेक्ष जो वक्र बन रहा है, उसी को क्या कहा जाएगा? साइन वेव। इतना ही तो इसी तरह से याद रखना है। समझे बात को? याद रहेगा? चलिए ठीक है।